अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्प्लीन। देखिए स्प्लीन को ना हम इन 4 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। एक, इसकी पोजीशन क्या है ह्यूमन बॉडी में, इसके कुछ जनरल फीचर्स पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस और फिर इसके डेवलपमेंट। सबसे पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं कि स्प्लीन ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स ये है स्प्लीन। स्प्लीन ह्यूमन बॉडी में लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होती है। स्प्लीन लेफ़्ट साइड पे होगी, ये बॉडी कैविटी के बाहर होती है, यानी कि ये पेरिटोनियम के अंदर नहीं होती, ये लेफ़्ट साइड पे होती है बिल्कुल लैटरल वॉल के साथ। तो पेरिटोनियम ना इसे ये इस तरह से कवर करके ना ये यहाँ से कवर करके इसके ऊपर से गुजर जाती है। तो ये लेफ़्ट साइड पे हुई, आउटसाइड द पेरिटोनियल कैविटी हुई। और ये रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है क्योंकि पेरिटोनियम इसे सिर्फ एक साइड से कवर करके चली जाती है। इसी हम दोबारा एक और डायग्राम से देख लेते हैं। देखें ये है, ये देखें ये स्टोमक है, ये हमारी स्प्लीन है। अब देखें ये हमारी है लेफ़्ट साइड और ये है राइट साइड। तो स्प्लीन ना हमारी बॉडी में लेफ़्ट साइड पे लैटरल एब्डोमिनल वॉल के साथ, ये यहाँ पे स्टोमक से भी अटैच होती है और यहाँ नीचे जो हमारी लेफ़्ट किडनी है ना उसके साथ भी इसका रिलेशन होता है। लेफ़्ट साइड पे है, लैटरल वॉल के साथ है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है क्योंकि ये आउटसाइड द पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम इसे थोड़ा सा सामने से कवर करती है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। ये देखें ये स्प्लीन है, नीचे इसकी होती है लेफ़्ट किडनी, ये इसके साथ स्टोमक भरा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके कुछ जनरल फीचर्स देख लेते हैं। ये देखें स्प्लीन ना बाहर इसके कैप्सूल होता है, ये चीज़ ये इसका कैप्सूल है, इसने बाहर सराउंड किया होता है, अंदर सारा पैरेन्काइमा है। ये ना 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक है रेड पल्प और एक है वाइट पल्प। ठीक है, ये रेड और वाइट पल्प हो गए, ये इसकी आर्टीरियल सप्लाई है, ये है स्प्लीनिक आर्टरी और इसकी वीनस सप्लाई है, ये है स्प्लीनिक वेन। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। देखें स्प्लीन स्टोमक के साथ एक लिगामेंट के साथ अटैच होता है, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और ये नीचे ये सामने स्टोमक से अटैच होगा गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट से, और ये लेफ्ट जो हमारी किडनी है ना, ये किडनी के साथ अटैच होगा रीनल लिगामेंट के ज़रिए से। अगर हम स्प्लीन के फंक्शंस की बात करें तो ये फीटल लाइफ में ना हीमेटोपोइसिस कराती है, यानी कि ब्लड सेल्स बनाएगी फीटल लाइफ में। WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स बनेंगे फीटल लाइफ में। ठीक है, हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस कराएगी। लेकिन उसके बाद ना यहाँ पे ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो यहाँ पे ना रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बाकी सारे डिस्ट्रॉय होंगे। तो ये ना आयरन को रिसाइकिल करेगी और जो वॉर्न आउट ब्लड सेल्स हैं ये उन्हें भी रिसाइकिल करेगी। तो ये बॉडी के रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करती है। और इसका फंक्शन है ब्लड फिल्ट्रेशन। देखें यहाँ पे तो जो ब्लड आएगा ना स्प्लीनिक आर्टरी की मदद से वो यहाँ पे लाया जाएगा। इसमें ना बहुत सारे लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स उस ब्लड को क्लीन करेंगे। तो ये ब्लड फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है। उसके बाद है ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, यानी कि मैंने आपको बताया फीटल लाइफ में यहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। ये इम्यूनिटी में भी फंक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि ये ना रेजर्वॉयर है लार्ज अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स का, यानी कि ये एक लिम्फ नोड्यूल है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। उसके बाद ये रेजर्वॉयर है थ्रोम्बोसाइट्स का और इमेच्योर इरिथ्रोसाइट्स का। ये इसके फंक्शंस हो गए, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर हो गया और इसकी पोजीशन है वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डेवलपमेंट। ये देखें, अब इसके डेवलपमेंट में आपको बता दूं कि ये ना 6th वीक होगा, 6th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। उसमें क्या होता है ये देखें, ये हमारे पास है डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, ये सामने हमारे पास है वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, ये स्टोमक है। देखें
जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम होगा उसकी जो लेफ्ट लीफ होगी, लेफ्ट लीफ ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम कब 6th वीक में होगा क्या, उसके सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से माइटोसिस शुरू हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब ये ग्रो करेंगे तो ये एक मेसेनकाइमल मैस बना देंगे और इसी को हम कहते हैं स्प्लीन। ये यहाँ पे लेफ्ट लीफ ऑफ डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम की रैपिड प्रोलिफरेशन की वजह से एक मेसेनकाइमल मैस बनेगा, इसी को हम स्प्लीन कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये स्प्लीन ये यहाँ पे रोटेट करेगी और लीवर ऊपर की तरफ रोटेट करेगा। ये लेफ्ट साइड है और ये वाली राइट साइड है, ठीक है। इसी वजह से लीवर हमारा लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ है और स्प्लीन नीचे आ जाएगी यहाँ पे। ये रोटेशन हम देख सकते हैं, स्प्लीन यहाँ आ रही है, लीवर ऊपर की तरफ जा रहा है और ये यहाँ पे आ जाएगी। अब ये लैटरल बॉडी वॉल के साथ लेफ्ट साइड पे और इसके ऊपर से पेरिटोनियम ऐसे गुजर के जाएगी, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद होता है क्या है, ये जो कनेक्शन है डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम का स्प्लीन के साथ, ये नैरो होते होते यही चेंज हो जाएगा गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में, जिसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्प्लीन है ना, ये लीवर के ये स्प्लीन स्टोमक के साथ अटैच होती है एक लिगामेंट के ज़रिए से, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ये जो कनेक्शन है ना डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम का स्प्लीन के साथ, यही चेंज हो जाता है नैरो होते होते ना, ये फिर बाकी रह जाता है, बाकी से ये ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ थोड़ा सा बाकी रह जाएगा जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और नीचे किडनी के साथ ये होगा रीनोलिनल लिगामेंट के ज़रिए से अटैच होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो स्प्लीन का पैरेन्काइमा है, स्प्लीन का पैरेन्काइमा, इसकी ब्लड वेजल्स, इसकी लिम्फ वेजल्स, ये सारी की, और इसका जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये सारे का सारा कनेक्टिव टिश्यू वर्क ये डेवलप होगा मीजोडर्म से। अब होगा क्या, ये 6th वीक में शुरू हुई थी टिल 14th वीक ये स्ट्रिक्टली हीमोपोसिस होगी, यानी कि 14th वीक तक ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स बनाएगी। उसके बाद क्या होगा, 15 to 18th वीक, 15 to 18th वीक में ना ये अपने कैरेक्टरिस्टिक लोब्यूल डेवलप कर लेगी, यानी कि वो जो हमने यहाँ पे ये जो हमने देखे थे ये रेड पल्प और वाइट पल्प, ये डेवलप होंगे 15 to 18th वीक में। और उसके बाद 6th मंथ में, 6th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, इसमें ना जो बी लिम्फोसाइट हैं और टी लिम्फोसाइट्स हैं ना, उसके प्रिकर्सर्स आना शुरू हो जाएंगे, प्रिकर्सर सेल्स, और बी और टी लिम्फोसाइट के यही प्रिकर्सर सेल्स मिलके ये वाइट पल्प बना देंगे, ये जिसे हम वाइट पल्प कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक पूरी जो स्प्लीन है ना वो डेवलप हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।